कोनिचिवा गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से ARM ब्रदर्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग मांगा चैप्टर 16 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मांगा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग चैप्टर 16। सोलो लेवलिंग चैप्टर 16 की स्टार्टिंग में हमें स्नेक मॉन्स्टर को जिनो पर अटैक करते हुए दिखाया जाता है और जिनो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ के बॉस हो? इसके बाद हमारा जिनो अपने स्वॉर्ड को टाइट से पकड़ लेता है उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। इसके बाद हमें आसपास के जगह को दिखाया जाता है और वहाँ सब तरफ अंधेरा होता है और वो पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ होता है। फिर हम उस स्नेक मॉन्स्टर को देखते हैं और उस मॉन्स्टर का नाम ब्लू पॉइजन फ्रैक रसिका होता है और वो मॉन्स्टर इस फॉर्म का रूलर होता है। और उस मॉन्स्टर के सामने हमारा जिनो का साइज बहुत ही छोटा लग रहा होता है। फिर हम उस मॉन्स्टर के आइज को देखते हैं जो पूरा ऑरेंज कलर का होता है और जिनो उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, स्वॉर्ड से इसके स्कल्स में छेद करना तो नामुमकिन सा लग रहा है और इसके स्केल्स पर पंचेस का भी कोई असर नहीं होगा। और ये सब सोचकर हमारे जिनो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता उसे अब क्या करना चाहिए। वो बस एक जगह पर स्वॉर्ड पकड़ के खड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमें उस स्नेक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और वो मॉन्स्टर जिनो की तरफ देखते ही देखते उस पर अटैक कर देता है और हमारा जिनो उसके अटैक से बचते हुए उस मॉन्स्टर के स्केल्स पर अटैक करने लगता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे बहुत तेज़ी के साथ और पावरफुल अटैक्स करना होगा। और फिर जिनो बोलता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करके इसके डिफेंस को भी कमज़ोर करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं जिनो के अटैक्स का उस मॉन्स्टर पर कुछ असर नहीं हो रहा होता है और हमारा जिनो उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे वो इस मॉन्स्टर स्केल्स में छेद कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिनो पर दोबारा अटैक करने लगता है और हमारा जिनो उसके अटैक से बचते हुए उस मॉन्स्टर के स्केल्स पर अटैक कर रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने टेल से जिनो पर अटैक करता है और हमारा जिनो बहुत मुश्किल से ही उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोक पाता है और हम देखते हैं स्वॉर्ड्स और उस मॉन्स्टर्स के स्केल्स के टकराने से वहाँ से बहुत सारी चिंगारियाँ निकलना शुरू हो जाता है और हमारा जिनो उस अटैक को अपनी पूरी ताकत से रोकते हुए बोलता है, अगर इस मॉन्स्टर का एक भी हिट मुझे डायरेक्टली लग गया तो मैं वहीं पर मारा जाऊंगा। फिर हम देखते हैं वो स्नेक अपनी टेल को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और इस अटैक के बाद जिनो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और फिर वो मॉन्स्टर जिनो को उसके चारों तरफ से घेर लेता है और जिनो पर सारी तरफ से हमला करने लगता है और जिनो कैसे भी करके उन अटैक से बच रहा होता है, पर एक अटैक जिनो को लग जाता है और फिर जिनो का हालत ख़राब होने लगता है। इस अटैक के बाद जिनो ज़मीन पर भी गिर जाता है और हम देखते हैं जिनो के शरीर पर बहुत जगह पर चोट लगा हुआ होता है और जिनो डरते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे लगा था मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, पर मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ। फिर जिनो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके अपने स्वॉर्ड को उठाने लगता है और बोलता है, मुझे और कितना ताकतवर बनना पड़ेगा। और इसी के साथ जिनो अपने टूटे हुए स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मैं पहले की तरह वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर नहीं बनना चाहता। और इसी के साथ हमें जिनो की पास्ट को दिखाया जाता है और इसमें जिनो बोल रहा होता है, क्या मैं वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर हूँ? तो मिस्टर संग बोलते हैं, हाँ, ये बात सारी जगह फैल रही है, क्या तुमको इसके बारे में पता है? फिर हमारा जिनो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है। और मिस्टर संग को ये सुनकर थोड़ा खराब लगता है और फिर मिस्टर संग बोलते हैं, पता नहीं आजकल ये लोग बच्चों की तरह हरकत क्यों करते हैं। फिर मिस्टर संग जिनो को दिलासा देते हुए बोलते हैं, इन सारे बातों से ज़्यादा टेंशन मत लेना और तुम खुद को ताकतवर बनाते रहो। ये सुनकर जिनो बोलता है, हाँ मिस्टर संग मैं समझ गया। इसी के साथ हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं जिनो अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है, पर उसके स्केल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि स्वॉर्ड और मॉन्स्टर के स्केल्स के टकराने से वहाँ से चिंगारियाँ निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने टेल को मोड़ लेता है और जिनो इतना लड़ने के बाद बहुत ही थक गया होता है और वो नीचे बैठकर रेस्ट करने लगता है और बोलता है, ये जो निकनेम है मेरा, ये अभी भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं अभी भी बहुत वीक हूँ। इतना बोलकर जिनो दोबारा खड़ा होकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है और बोलता है, मैं किसी के सामने कमज़ोर होकर कैसे ही खुद की तारीफ कर सकता हूँ। और जिनो अटैक करते हुए बोलता है, मुझे पता है मैं कितनी ज़्यादा वीक हूँ। फिर जिनो अपने स्वॉर्ड
और कस के अपने हाथों में पकड़ लेता है और बोलता है मुझे अभी और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। और इसी के साथ हमें डबल डंजन का सीन दिखाया जाता है जब सब सर झुका कर रखे हुए होते हैं एक स्टैचू के सामने, और जिनो ये सब को याद करते हुए बोलता है एक इतना ताकतवर एंटिटी जो अपने प्रेशर से ही हम सब का सर झुका सकता है और वो जब चाहे हमारा सर कुचल कर हमें मार सकता है। इसके बाद जिनो अपने स्टार्टिंग के डेज को याद करता है जब वो डंजन में छोटे मोटे काम किया करता था, और जिनो बोल रहा होता है मैं आज भी आपके साथ काम करूँगा। तो दूसरा आदमी बोलता है बाहर में बहुत ठंडी है ना, और तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर जिनो उस टाइम को याद करता है जब वो डबल डंजन में जा रहा होता है जोई के साथ, और वो मिस्टर किम और उनकी बातों को याद कर रहा होता है। और फिर जिनो उस टाइम को याद करता है जब स्टैचू मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया होता है और वो कैसे झुक कर उसके अटैक से बच रहा होता है। ये सब बातों को याद करके जिनो बोलता है इन सारी बातों से मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे बचाने वाली नहीं है। फिर जिनो उस स्टैचू को याद करते हुए बोलता है एक ऐसा मॉन्स्टर जो तुम्हें कैसे भी मार सकता है, और उस मॉन्स्टर का ओवरविनिंग स्ट्रेंथ को मैं कैसे ही भूल सकता हूँ। उसका पावर देखकर तो सभी कोई डर गए थे और सबके हाथ पांव काम करना बंद कर दिया था। फिर जिनो मिस्टर किम की बात को याद करता है जब उन्होंने कहा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा एक वीक हंटर आज हम लोगों की जान बचा रहा है। फिर मिस्टर किम बोलता है मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, और ऐसा ही बहुत सारी बात जिनो अपने मन में याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे हमेशा लोगों ने इग्नोर किया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। फिर जिनो अपने उस टाइम को याद करता है जब उसे सब कोई थैंक यू बोल रहे होते हैं क्योंकि जिनो ने उस दिन सब की जान बचाई होती है। और मिस्टर किम भी बोलते हैं आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो बस तुम्हारे लिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इन सारी बातों को याद करते हुए जिनो बोलता है उस दिन उन सब लोगों ने मुझे थैंक यू बोला था। फिर जिनो उस स्टैचू मॉन्स्टर को याद करते हुए बोलता है पर उस स्टैचू के स्ट्रेंथ के सामने कुछ काम नहीं कर रहा था। और फिर जिनो मिस्टर किम का रोता हुआ चेहरा याद करता है जब वो रोते हुए बोल रहे थे कि मेरी भी एक फैमिली है और मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मुझे माफ़ कर देना जिनो। इतना बोलकर मिस्टर किम वहाँ से भाग जाते हैं और ये देखकर जिनो बिल्कुल शॉक हो जाता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और जिनो उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए बोलता है आज के ज़माने में कोई भी किसी को भी बड़ी आसानी से धोखा दे देता है, इसलिए मुझे और ताकतवर बनना होगा और मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने आया हूँ। इतना बोलकर जिनो मॉन्स्टर पर बार बार अटैक करने लगता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिनो पर अपने टेल से एक जोरदार अटैक करता है जो सीधा जिनो को लगता है और इससे जिनो सीधा जाकर दीवार में टकरा जाता है। पर फिर भी जिनो हिम्मत नहीं हारता है और वो दोबारा खड़ा होने लगता है अपने हाथों के सहारे से। और फिर हम जिनो के आंखों को देखते हैं जिसमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो मॉन्स्टर को मारने के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है और पूरे जोश के साथ बोलता है ना काफ़ी नहीं है, मुझे इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। और फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिनो पर फिर अटैक करता है और जिनो उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में बोलता है अभी नहीं, मैं अभी तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हार सकता। इसी के साथ जिनो स्टैचू वाले मॉन्स्टर को दोबारा याद करता है और बोलता है उस मॉन्स्टर के कंपेयर में तो तुम कुछ भी नहीं हो। फिर जिनो उस सीन को याद करता है जब उसने उस मॉन्स्टर को पहली बार नोटिस किया होता है और उस टाइम जो डर लगा था जिनो को, वैसा डर जिनो को कभी नहीं लगा था उसके पूरे ज़िंदगी में। और इसी के साथ जिनो बोलता है उस टाइम जो मुझे डर लगा था उसके कंपेयर में तुमसे तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। फिर जिनो उस मॉन्स्टर के सामने से अटैक करते हुए बोलता है मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। फिर जिनो मॉन्स्टर के एक साइड को स्वॉर्ड से फोड़ने की कोशिश करता है और फिर वो मॉन्स्टर तेज़ी के साथ पीछे मुड़ता है और जिनो पर अटैक करता है, जिससे जिनो थोड़ा घबरा जाता है और उसका हाथों से स्वॉर्ड गिर जाता है। फिर जिनो डरता नहीं और उस मॉन्स्टर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर खुद को छोड़ने का बहुत कोशिश करता है पर फिर भी जिनो उसे छोड़ता नहीं है। फिर जिनो अपनी सारी ताकत को अपने हाथों में इकट्ठा करके उस मॉन्स्टर के स्कल्स को तोड़ने लगता है और जिनो उसके स्कल्स में क्रैक कर देता है और स्कल्स
टूटने के दर्द से वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और यहाँ वहाँ सर को पटकने लगता है और फिर वो मॉन्स्टर सीधा जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। इससे जिनो को भी बहुत चोट लगता है और वो भी बहुत दर्द में चिल्ला रहा होता है, पर जिनो उस मॉन्स्टर को छोड़ता नहीं है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर के स्कल्स को तोड़ने लगता है और जिनो अपने मन में बोल रहा होता है, मर जाओ तुम मॉन्स्टर कहीं के। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के सारे मुंह से खून निकलने लगता है। फिर जिनो अपना और जोर लगाता है और उस मॉन्स्टर के स्कल्स को पूरी तरह तोड़ देता है और इसके साथ जिनो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और डॉक्टर बोल रहे होते हैं, क्या वो पेशेंट संग जिनो अभी तक नहीं आया? तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, वो सुबह ही बाहर गया था पर अभी तक वापस नहीं आया है। तो डॉक्टर बोलते हैं, शाम हो गई है पर फिर भी वो अभी तक वापस नहीं आया है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट बोलती है, हाँ पर पेशेंट जिनो की हालत पहले से बहुत बेहतर है, वो कभी भी यहाँ से डिस्चार्ज ले सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर बोलते हैं, वो एक हंटर है इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते, अब से हमें इसे बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। फिर डॉक्टर बोलते हैं, जो हाई क्लास हंटर होते हैं उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है पर लो रैंक हंटर को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और वो उनके लिए बहुत ही खतरनाक जॉब है और इतना खतरनाक होने के बाद भी पता नहीं वो क्यों करते हैं इन सब जॉब को। फिर वो डॉक्टर डरते हुए मुंह बना के बोलता है, किसी किसी हंटर का कंडीशन देखकर तो मुझे भी डर लग जाता है। तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है? और इसी के साथ हमें खून दिखाया जाता है और रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मुझे नहीं पता वो डंजन के अंदर क्या करते हैं और उनके चोट भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते। वो जब भी आते हैं हमेशा पूरी खून से नहाए हुए होते हैं और वो एक अलग ही लेवल पर होते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं, ये तो कोई जादू से कम नहीं है, वो उस कंडीशन में भी जिंदा रहते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, पर डंजन से जिंदा बाहर आ जाना भी कोई मिरेकल से कम थोड़ी ना है। और फिर डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक वीक हंटर भी कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो खुद में ही एक मॉन्स्टर होते हैं। इसी के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं जिनो को लेवल अप के बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। इसके बाद हम वहाँ के आसपास की जगह को देखते हैं जो फाइट के कारण पूरा टूट सा गया होता है और फिर हम देखते हैं जिनो हंस रहा होता है और जिनो हंसते हुए बोलता है, अब मुझे लग रहा है मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ। और हम देखते हैं जिनो को उस मॉन्स्टर के सामने ही बैठा हुआ होता है और फिर जिनो को एक नोटिफिकेशन आता है, यू हैव स्लेन स्वॉर्म रूलर ब्लू पॉइजन फ्रेग रसिका, चैप्टर 17 टू बी कंटिन्यू। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाने वाले हैं। अगर ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, गुड बाय, सायोनारा।